तो कोई उम्मीदवार ही नहीं बचा था और बेचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो आप सोचिए, ये बहन हमारी छोटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुनीम एमएसके, आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज। सम्राट चौधरी पे आनंद भाई आग बुला हो गए, वो कैसे हो गए हैं, क्यों गुस्सा है उनसे, जानते हैं इनसे क्या है गुस्सा है उन पे। आप देखिए, सम्राट चौधरी ने अभी जो केसारी लाल यादव के ऊपर जो बयान दिए है वो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है और उसकी जितना भी निंदा किया है उतना ही कम है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अभी केसारी लाल को नतनिया कह दी है। अब उनको सोचना चाहिए कि नतनिया कैसे बोल रही है, वो कैसे बोल सकते हैं, वो बिहार का उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इतना बड़ा बयान देना किसी को नतनिया बोलना कहीं सही नहीं है, कहीं उनको शोभा नहीं देते। गुस्सा होने के पीछे रीजन ये है कि केसारी लाल यादव को उन्होंने नतनिया बोलकर एक कला का अपमान किए है और कला का अपमान करने के जुर्म में उनको बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए। देखिए, केसारी लाल यादव को नतनिया बोल दिए, उनको बताइए, उनको पता है वो सभी नतनिया, जितना भी नतनिया है उनके पार्टी में है और सभी पार्टी को जितने भी नतनिया है उनके पार्टी ने टिकट दिया है, जैसे कि रवि किसान, मनोज तिवारी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं उसमें जब वो नतनिया नहीं है। तो यही सवाल है कि अगर केसारी लाल यादव नतनिया है तो बताइए क्या पवन सिंह, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ ये तब क्या है, ये तब नतनिया नहीं है। सम्राट चौधरी जी, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए और बिहार के जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक कला का अपमान किया है। अगर केसारी लाल यादव नतनिया है, आप ही समझिए, तो ये लोग तो ताली बजाने वाले नहीं है, ये लोग भी नतनिया है। और नतनिया को पहले तो प्रमोट आप कर रहे थे, आप ही प्रमोट किए हैं, आप ही टिकट दिए हैं, लड़वाए हैं, किसी को विधायक बनाए हैं, तो सांसद तक बनाए हैं, सनी देओल से लेकर हेमा मालिनी सब आप ही के पार्टी में है, तो आप कैसे बोल दिए है। आपको बिहार की जनता से माफी मांगनी थी। तो क्या आप सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल पार्टी जीतना चाहिए कि नहीं जीतना बिल्कुल चाहिए? नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि एक कला के अपमान कर सम्राट चौधरी ने जो गुनाह किए हैं, इसके लिए बिहार की जनता कभी सम्राट चौधरी को और बीजेपी को कभी माफ नहीं करने वाली है। महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा आ गया तेजस्वी यादव, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा आप? देखिए, महागठबंधन ने अपना सीएम का ऐलान कर दिया है कि चुनाव जीतने के बाद में बिहार का सीएम, अगर महागठबंधन जीतता है तो बिहार का सीएम तेजस्वी यादव। दुल्हा का तो महागठबंधन की तरफ से दुल्हा कौन होगा इसका तो पता चल गया, लेकिन एनडीए की तरफ से दुल्हा का भी पता ही नहीं है। किसको दुल्हा बनाया रहेगा, यानी कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। इस पर तो संदेह है कि चुनाव के बाद कहीं नीतीश कुमार को उखाड़ कर और बीजेपी हटा न दे, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी एक नाम में महाराष्ट्र में कर चुकी है और यहाँ इससे पहले यूपी में भी एक खेला उन्होंने कर लिया है। इससे पहले यूपी में चुनाव हुआ था और केशव मौर्य को यूपी का सीएम का चेहरा बनाया गया था और जैसे ही बीजेपी वहां दी थी तो केशव मौर्य को यूपी का सीएम ना बनाकर आदित्यनाथ योगी को जो मत के पुजारी रह चुके हैं और मत में पूजा कर रहे थे उसको घंटा बनाने वालों को यूपी का सीएम बना दिए। तो आप सोच सकते हैं, जो ये बीजेपी ने जो खेला खेल दिए है वो खेला बिहार में भी खेल सकते हैं और नीतीश कुमार को हो सकता है अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो नीतीश कुमार को कहीं दर किनारा न कर दे, उनको साइड न कर दे और हटा न दे और उनको डुबा न दे। तो इसमें श्री नीतीश कुमार, उनका ऐसा है कि माइंड में संतुलन है जो थोड़ा सा हमें खराब लगता है, इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल, अब उनका उम्र भी हो गया है, उम्र काफी हो गया, नरेंद्र मोदी से बड़े है और 75 साल के ऊपर उम्र हो गया है और ऐसे उम्र में उनका माइंड संतुलन बिगाड़ना स्वाभाविक बात है। क्योंकि हमने जो मोतिहारी में जब वो आए थे तो पहले बोल रहे थे कि खड़ा हो जाइए सब कोई, उसके बाद वो जस्ट बोल रहे हैं कि खड़ा हो जाओ। ये है जो पूरा वायरल हो गया है जो क्लिप पे। तो यही तो बात कर रहे हैं, वो कब क्या बोलना चाहिए उनको कुछ पता नहीं होता है। वो बोलते कुछ और है, फिर कहीं और गुजर जाते हैं। कई उनका बात है जो महिलाओं के बारे में भी कितना आपत्तिजनक बात है वो बोल दिए है। आप लोग वीडियो देखे होंगे और हम वीडियो लगा देंगे, वीडियो आप जरूर देखिए। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है
तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब। अच्छा ये बताइए, जो लोग रिपोर्टर कर रहे हैं बाद में चलकर नेतागिरी में आ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है या सही है? देखिए, ये एक संविधान, भारतीय जो संविधान है सबको अधिकार देता है। रिपोर्टिंग करते करते राजनीति में आना एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ चोर गुंडे मवाली लोग रहते हैं उससे बेहतर तो रिपोर्टर है जो अपने समाज के समस्या को, लोगों की समस्या को जलते धरातल पर कर देखे रहते हैं। और हमें लगता है कि अगर रिपोर्टिंग करने वाले अगर राजनीति में आते हैं तो जरूर उस समाज के लिए कुछ बेहतर ही काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका प्लान है कि नहीं आगे चुनाव में आने का? अभी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर प्यार, दर्शकों का प्यार मिलने लगा, लोगों का प्यार मिलने लगा आपको, तो आप आइएगा कि नहीं? अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आगे की बात है, भविष्य कोई नहीं जानता है, आज क्या है, कल क्या है, क्या होगा। तो एक और सवाल था मेरा कि एक्टर लोग जब आ रहे हैं लगातार राजनीति में, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सिर्फ अपना गाना, फिल्म, वीडियोज पे अपना ध्यान देंगे या लोगों की है जो समस्या पर देखेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल के लिए तो है, जैसे खेसारी लाल यादव आ गए, और हमें लगता है कि एक्टर लोग, हर एक्टर इतना नहीं है। हमें लगता है कि जो गरीबी से निकल कर जो आगे तक अपने संघर्ष के बल पर आगे बढ़े हैं, वो हमें लगता है कि समाज को वो निश्चित 100% समाज के विकास में योगदान करेंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव को लीजिए ना, समझ ये कितनी गरीबी से निकले हुए हैं खेसारी लाल यादव, कितना मेहनत, कितना संघर्ष किए हैं, यहाँ तक कि नात बारे में दान तक भी किए हैं। तो समझिए, नात बारे में दान करने के बाद भी वो व्यक्ति अपने संघर्ष के बदौलत, अपने कर्मों के बदौलत जिंदगी में आगे बढ़ा, तो कहीं ना कहीं वह समाज में और समाज के विकास के लिए और छपरा के युवाओं के विकास के लिए, क्योंकि वो छपरा के विधायक रहेंगे, तो जरूर छपरा के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। ऐसे वो कई वादे भी किए हैं कि फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म शूटिंग करने के लिए भी वहाँ निर्माण करने वाले हैं। जो अगर उनका कहना है कि अगर बिहार में सुविधाएं होती तो वो खुद एक्टर है, उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं होता। और यह बहुत बड़ी बात है कि अगर फिल्म शूटिंग करने के लिए बिहार में व्यवस्था होता, बिहार की सरकार है जो 20 साल से नीतीश कुमार रहे हैं, अगर बिहार में काम किए होते तो यहाँ के जो एक्टर लोग हैं उनको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, तेजस्वी यादव पे जो सवाल उठ रहा है कि वो 9वीं फेल हैं, तो खेसारी लाल भी तो नहीं पढ़ाई किए हुए हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव और श्रीदेवी यादव ये तो अलग बात है। 9वीं फेल है ये कहने के लिए एक विरोधी जो होते हैं, विरोधी के बोलने के लिए शब्द नहीं होते तो कुछ भी बोल देते हैं। आपको पता है, इतिहास पढ़े होंगे तो पता होगा कि अकबर कहाँ से पढ़ा लिखा था। अकबर जितने अशोक सम्राट के बाद में भारत को एकत्र करने में जो योगदान दिया, अकबर ने बहुत योगदान दिया और वह बहुत बेहतर आदर कराया। अकबर को महान भी बोला जाता है, अकबर महान। इसलिए एक मुस्लिम होने के बावजूद भी वह हर धर्मों का सम्मान किया। तो वो क्या पढ़े लिखे थे? नहीं, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो 9 रत्न था उनके दरबार में, और 9 रत्नों ने हर धर्म का अध्ययन किया और हर धर्म के बारे में अकबर को ज्ञान दिया। और अकबर ने कई तरह के प्रथाओं को भी समाप्त किया, जैसे दांत प्रथा उसे समाप्त किया, क्योंकि पहले लोगों को दांत बनाए रहते थे, उसे फेंक दिया जाता था, अकबर ने उसे समाप्त किया। तो समझिए, अकबर बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो उतना बेहतर और उतना बेहतर तरीका से अपना सम्राट को चला सकता है। तो क्या श्रीदेवी यादव पढ़े लिखे हैं, उनका इंग्लिश बोलते हैं तो देखते हैं कितना फर इंग्लिश बोलते हैं। आजकल तो बीए करने वाले भी इंग्लिश नहीं बोल पाते, एक लाइन नहीं बोल पाते हैं। तो समझिए, ये विरोधी का एक साजिश है जो कहते हैं कि श्रीदेवी यादव 9वीं फेल है। तो बताइए, जो बोलता है पूछते पूछते कि आप कहाँ तो पढ़ाई की है, और 2 लाइन इंग्लिश बोल के बता दो। अच्छा, मनीष कश्यप पहले बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े और हार गए, तो इस बार जनसुराज में आ गए हैं, इस पे क्या कहना है? और आप मनीष कश्यप को विजयी बनाना चाहते हैं कि नहीं? मनीष कश्यप एक पत्रकार तो थे और पत्रकार है, पत्रकारिता करते करते वो पता नहीं पत्रकारिता कब करने लगे,
इतनी कोई पता नहीं सकता है, क्योंकि मनीष कश्यप वह सिर्फ पत्रकारिता की है तो बीजेपी के लिए की है, क्योंकि वो जो भी दलित ST और OBC जो होते हैं उनके लिए वो पत्रकारिता नहीं किए, वो मुद्दों को दिखाए, लेकिन उन मुद्दों को जितने दोषी कौन है, किसी दलित समाज के, किसी पिछड़ा समाज के लोग दोषी होते हैं ना, उस पर वो टारगेट किए, लेकिन किसी सुवर्ण समाज के लोग जहाँ अपराधी है, दोषी है, उसको कभी आवाज नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, यही इस वीडियो का साथ करते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फिर मिलते हैं इसे अगले वीडियो में। बहुत देर खींच के